जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 22 अगस्त, दिन है शनिवार, और आज आप सुनेंगे श्रावण मास की कथा का 24वां अध्याय। कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से सारा वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में जाकर विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्रीहरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें, ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पुरवासियों ने आदरपूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया और उसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितिजित नाम का राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात दैव योग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत साहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय दैव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्रीहरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हुआ और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठकर दिव्य भोगों से युक्त होकर विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है, वह इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान रूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त
श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्वश्रेष्ठा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता है। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता है। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता है। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पाप से मुक्त होकर श्रीहरि के धाम जाता है। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव के अनंत महिमा की कथा। श्री नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंडपूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी। उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग हुए। शतशृंग के 8 पुत्र और 1 कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहाँ लता पताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी और वो जो ही उधर से निकली कि लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्वतीर्थ में महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनिश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। अब सिर तो लता गुल्म के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों ही रह गया था, अतः जल में गिरने ही नहीं पाया। लेकिन बाकी बचा हुआ शरीर महिसागर के जल में गिरा था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंघल देश में राजा सतश्रृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया था और शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा सतश्रृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। तब एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। अब देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने अपने माता पिता को पूर्व जन्म का वृतांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदनंतर लता गुल्मों की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। फिर तो देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवाधिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वहीं वरकरेश नाम के शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहाँ विदीर्ण करके बाहर निकला, वहाँ स्वास्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप वरकरेश्वर के ईशान कोण में स्थित है। फिर उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहाँ शिवलिंग को स्थापित देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि जिनके शव का यहाँ दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिसकी हड्डियां डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान करके भक्ति भाव से भगवान वरकरेश्वर का पूजन करता है,
उसका मनोरथ सफल होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कूप में स्नान करता है और अपने पितरों का तर्पण करके वरकरेश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तब ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंघल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृतांत निवेदन किया। यह सुनकर राजा सश्रिंग तथा अन्य सभी लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंघल को लौट आए। इस तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तदनंतर राजा सश्रिंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का मैं वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, जैसे इंद्रद्वीप खंड, कसेरु खंड, ताम्रद्वीप खंड, गभस्तिमत खंड, नागखंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋच्छ, विंध्य और पारियात्र, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। पारियात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कौमारिक खंड माना गया है। ये सभी खंड 1-1 सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतशृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारिका खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी। तदनंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सबके सब वहां आकर कुमारी से बोले कि हे शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे कि हम लोगों में फूट न होने पावे। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या 96,72,36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश लेना नहीं चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी उन्हें ही दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड ही चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया। उसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कि कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में कुमारेश भगवान का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहां के 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया, तो उसके स्थान पर उसने नूतन सुवर्ण में प्रसाद निर्माण करवाया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार कराने वाला दोनों ही समान फल के भागी माने गए हैं। इसीलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। वरकरेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संघटित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति के रूप में अंगीकार करो। तब भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष से भरकर बोली, हे शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ ही रहने लगी। किसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राण वल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारीश्वर तथा वरकरेश्वर लिंग को स्थापित किया। हे अर्जुन, यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनके हड्डियों को संगम के जल में डालना,
प्रयाग से भी अधिक उत्तम माना गया है। श्री नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में मांटी नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग मांटी रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। अब तो भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर मांटी को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के अनंतर महात्मा मांटी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए हुए 4 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर ही नहीं निकल रहा था। तब मांटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव ये सोचा करते हैं कि हम कब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसमें किए हुए पूजन का फल महान होता है, तथा जहाँ पितरों और देवताओं के संतोष के लिए नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठान करने का अवसर भी प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य जन्म का, जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं, तुम अनादर करके माता के उदर में ही क्यों स्थित हो रहे हो? गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी ये सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुष को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुखयुक्त न हो। यदि मेरा यह मन भयानक एवं गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को प्राप्त न हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर उसके पिता मांटी भगवान सदाशिव की शरण में गए और बोले, हे देव महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, आपने ही मुझे पुत्र दिया है और अब आप ही जन्म कराइए। तब मांटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, हे ज्ञान, हे धर्म, हे वैराग्य तथा ऐश्वर्य और हे अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियां उस गर्भ को समझाती हुई बोली, हे महामते मांटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग नहीं होंगे। तत्पश्चात अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं है। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र ही बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, हे मांटे, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है, इसलिए यह कालभीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियां महादेव जी के समीप चली गईं और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सद्योजात आदि 5 मंत्रों का जप करते हुए वह तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। हे अर्जुन, महिसागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जप समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसने बिल्व का वृक्ष देखा। वहां जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गईं और वह क्षण भर में केवल परमानंद स्वरूप हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं हो सकती। फिर 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के पश्चात वह पुनः पूर्वावस्था में आ गया। अब ये देखकर कालभीति को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि यह महान आनंद तो मुझे न काशी में मिला, न नैमिषारण्य में, न प्रभास में और न ही केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ और न अमरकंटक में ही। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ हैं तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट है। कहते हैं कि जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रवों से शून्य है, वहाँ निवास करने वाले पुरुष की बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्त्रगुनी हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हूँ कि यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूँगा। तब ऐसा विचार करके कालभीति उस बिल्व वृक्ष के नीचे 1 पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े होकर मंत्रों का जप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के पश्चात वे 100 वर्षों तक जल की 1-1 बूंद पीकर रहे।
फिर 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने कालभीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, हे महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया, अब यह जल ग्रहण कीजिए। तब कालभीति बोले कि आप किस वर्ण के हैं तथा आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर ही मैं यह जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। तब आगंतुक मनुष्य बोला कि मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ। आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कालभीति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूँगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान न हो और जिसके जन्म में वीर्य शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीने वाला साधु पुरुष तत्काल ही कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन 2 प्रकार के मनुष्यों को दान देते समय उसे लेने का अनधिकारी समझना चाहिए। तब आगंतुक मनुष्य बोला कि तुम्हारी इस बात पर मुझे हंसी आती है। अहो, तुम बड़े अविवेकी हो। जब सब भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भी भली बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। और जो अपने और दूसरे के बीच अंतर करता है, उस भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। अथवा यदि शुद्धि का भी विचार किया जाए तो बताओ, इस जल में क्या अपवित्रता है? यह घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और अग्नि से पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं में तो कोई अशुद्धि है ही नहीं। यदि कहें कि मेरे संसर्ग से अशुद्धि आ गई है तो यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैसी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? बताइए कि आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश में क्यों नहीं चलते? अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों की सी जान पड़ती है। कालभीति ने कहा कि यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही हैं, तो कथन मात्र के लिए सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फाँकते? इसलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है जो समय से ही सफल होती है, अन्यथा नहीं। आप उस मर्यादा को श्रवण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस 5 भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे नाममय प्रपंच से बांध दिया। उस नाम प्रपंच के 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। ये ही नामात्मक प्रपंच के 4 आधार स्थान हैं। इनमें ध्वनि नाद रूप है। ओमकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम, यह सुबंत शब्द पद है, और शिवम भजेत अर्थात शिव का भजन करें, यह विधि ही एक तिङन्त क्रिया से अन्वित होने के कारण वाक्य कही गई है। यह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहृद सम्मत तथा तीसरा कांता सम्मत। यही त्रिविध वाक्य माने गए हैं। जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, यह प्रभु सम्मत वाक्य है। उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती हैं, स्वामी की भांति आज्ञा देती हैं। इतिहास और पुराण आदि सुहृद सम्मत कहे जाते हैं। ये सुहृदों की भांति समझाकर मनुष्यों को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं, तथा काव्य के जो सरस एवं व्यंग्यपूर्ण आलाप आदि हैं उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है, तथा सुहृद वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत तथा सुहृद सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यवहारिक समानता की बात करते हैं तो इसके अनुसार क्या वेद, शास्त्र और पुराण व्यर्थ ही हैं? क्या पूर्व काल में सप्तर्षि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं वे सब मूर्ख ही थे? केवल आप ही चतुर हैं। और जो वेद, वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले एवं सत्वगुण में स्थित हैं वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचे के लोकों अथवा नरकों में रहते हैं। सात्विक आहार तथा सात्विक आचार विचार से मनुष्य स्वर्गगामी होता है। अतः सदाचार का ध्यान रखना आवश्यक है। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हों, ऐसी बात भी नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है। भगवान तो संपूर्ण भूतों में है ही, किंतु इस विषय में जो उपमा दे रहा हूँ उसे भी ध्यान देकर सुनिए। जैसे कि सुवर्ण के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई तो विशुद्ध स्वर्ण के होते हैं
और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में सुवर्ण तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान हैं। जैसे कि खोटा सुवर्ण शोधित होने पर शुद्ध स्वर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है, इसी प्रकार इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह हीन या अपवित्र वस्तु को किसी भी प्रकार ग्रहण न करे। यदि वह अपने इस शरीर का शोधन कर ले तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है। जो पुरुष व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि सबसे प्रतिग्रह लेने लगे, अच्छा, प्रतिग्रह का अर्थ होता है दान लेना, तो कालभीति जी कहते हैं कि जो पुरुष व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि सबसे प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में वह अवश्य ही पतित हो जाता है। इसीलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आपका यह जल मैं किसी भी तरह ग्रहण नहीं करूँगा। यह कार्य भला हो या बुरा, मेरे लिए वेद ही परम प्रमाण है। कालभीति के ऐसा कहने पर आगंतुक मनुष्य हंसने लगा। फिर उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को खुरेदते हुए एक बहुत बड़ा एवं उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया। फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। अब उस जल से वो गड्ढा भर गया, लेकिन फिर भी जल शेष रह गया। तब उसने पैर से ही खुरेदकर एक तालाब बना दिया और शेष बचे हुए जल से उसको भर दिया। लेकिन यह परम अद्भुत कार्य देखकर भी ब्राह्मण देवता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले लोगों में अनेकों प्रकार की विचित्र बातें होती हैं। उस विचित्रता के चक्कर में आकर अपने सनातन वैदिक मार्ग का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, हे ब्राह्मण देव, आप हैं तो बड़े भारी मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करते हैं। क्या आपने पुराण वेत्ता विद्वानों के मुख से कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है? कूपो अन्यस्य घटो अन्यस्य रजुर अन्यस्य भारत पाययत्येकः पिबत्येकः सर्वे ते समभागिनः। अर्थात, हे भारत, कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। वे सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है और तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तदनंतर कालभीति ने उक्त श्लोक के विषय में अनेकों प्रकार से विचार किया, किंतु किस प्रकार सब लोग समान फल के भागी होते हैं इसका निश्चय न कर सके। फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फल भागी होने की बात कही गई थी, उस पर विशेष विचार किया और इस निश्चय पर पहुँचे कि यदि एक कार्य में अनेकों सहायक हों तो सब समान फल के भागी होते हैं। जैसे कि एक नौका निर्माण कराने में यदि अनेक पुरुषों ने धन लगाया हो तो उन सबका उसमें समान भाग होता है। इस प्रकार कर्ता को प्राप्त होने वाला सब फल सहकारियों में बढ़ जाता है और फिर समान हो जाता है। इस प्रकार पुनः पुनः विचार करके कालभीति ने उस मनुष्य से कहा, हे भद्रपुरुष, आपका यह कहना ठीक है। कूप और तालाब के जल ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, तथापि आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात प्रत्यक्ष देख करके भी मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल को पी सकता है? अतः यह अच्छा हो या बुरा, मैं किसी प्रकार भी इसे नहीं पीऊँगा। तब कालभीति के इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह पुरुष हंसकर क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इससे कालभीति को बड़ा विस्मय हुआ। अब ये बार बार सोचने लगे कि यह क्या वृतांत है। इतने में ही उस बिल्व वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा ही एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इंद्र ने उसके ऊपर पारिजात के फूलों की वर्षा की और देवता तथा मुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तब कालभीति ने प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक यह स्तुति प्रारंभ की। जो पाप के काल, संसार रूपी पंख के काल, कालों के भी काल तथा काल मार्ग के भी काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल रूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। श्रुति आपको संपूर्ण विद्याओं का ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समस्त भूतों के ईश्वर तथा प्रपितामह हैं। ऐसी महिमा वाले आप महेश्वर को नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है, उस तत्पुरुष नाम वाले आपको हम जानते हैं और आपका ही चिंतन करते हैं। हे देवेश्वर, आप हमें शरण दीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। हे अर्जुन, कालभीति के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उस लिंग से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए कहा कि हे ब्रह्मन, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है,
उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे वत्स, काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार भी शासन नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखने के लिए मनुष्य रूप में यहाँ प्रकट हुआ था। यह धर्म मार्ग धन्य है जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञों द्वारा पालन होता है। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से ही भरा है। यह परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की है उसमें वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी मुझे अदेय नहीं है। कालभीति ने कहा, हे भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं, अन्यथा वे केवल श्रम देने वाले ही माने गए हैं। हे प्रभु, यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यहाँ निवास करें। आपके इस शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि किया जाए वह सब अक्षय हो। हे देव, 5000 मंत्र जपने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मनुष्य को इस शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाए। हे महेश्वर, आपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया है, इसीलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो और उसके पितरों को अक्षय गति की प्राप्ति हो। कालभीति की ये बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले कि जहाँ स्वयंभू लिंग हो वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ। स्वयंभू लिंग, रत्नमय लिंग, धातुज लिंग, प्रस्तर निर्मित लिंग तथा चंदन आदि लेप जनित लिंग हैं, लेकिन इनमें क्रमशः अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व वाले लिंग 10 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। आकाश में तारकामय लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा भूमंडल पर स्वयंभू लिंग, ये तीनों शुभ होते हैं। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगा। यहाँ फूल, फल, पूजा, नैवेद्य और स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरा कोई भी शुभ कर्म करना सब अक्षय होगा। बेटा, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव योग में जो लिंगार्चन के पहले कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा उसे सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरों को अक्षय गति होगी। उसी दिन की रात्रि में जो प्रत्येक प्रहर में महाकाल का पूजन करेगा उसे सब लिंगों के समीप जागरण करने का फल प्राप्त होगा। हे द्विजोत्तम, जो पुरुष सदा जितेंद्रिय रहकर शिवलिंग में मेरी पूजा करेगा भोग और मोक्ष उससे कभी दूर नहीं रहेंगे। जो चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा और तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। हे वत्स, काल मार्ग पर विजय पाने से तुम चिरकाल तक महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। यहाँ शीघ्र ही राजर्षि करंधम आने वाले हैं, उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले जाओ। यो कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए और महाकाल भी प्रसन्न होकर वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल आप सुनेंगे राजा करंधम की कथा। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आती होगी। तो अगर कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो इसे शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।